कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के आदेश के बाद लॉकडाउन किया गया है। वहीं देश में मेडिकल इमरजेंसी सेवा के लिए सरकार ने ई पास की व्यवस्था की है। इस ई पास को लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन इसकी सत्यता जांच कर आवेदन पर अपनी स्वीकृति देते हैं। ऐसे ही ई पास में स्वीकृति नहीं मिलने से डायलिसिस पीड़ित मरीज के पुत्र का मामला झाबुआ जिले के पिपलियापाड़ा से सामने आया है, जिसमें एक डायलिसिस मरीज के पुत्र ने अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ के कहने पर ऑनलाइन आवेदन किया था। ये आवेदन जमा करवाने के घंटों बाद भी स्वीकृति नहीं मिलने पर झाबुआ अनुविभागीय अधिकारी अभय सिंह खराडी को पुनः अवगत कराने हेतु फोन किया, जिसमें उनके द्वारा आवेश में आकर पीड़ित पुत्र को धुतकार दिया और कहने लगे कि ऑफिस में आकर घर वालों सब काम फोन पर नहीं होते। अनुविभागीय अधिकारी खुद ही प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए लॉकडाउन तोड़ने हेतु पिपलियापाड़ा से झाबुआ आने को कहा। मामला यहाँ तक ही खत्म नहीं हुआ। पीड़ित पुत्र दूसरे दिन सुबह साहब के कहे अनुसार पिपलियापाड़ा से झाबुआ के लिए निकल जाता है। रास्ते में लॉकडाउन का पालन करवा रही पुलिस ने अनेकों बार उनको परेशान किया, फिर भी वह जैसे तैसे साहब के ऑफिस तक पहुंच गया, जहां घंटों बैठने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी। झाबुआ से भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके पुत्र के अंत में शासन प्रशासन से अपने पिता हेतु इच्छा मृत्यु की गुहार की है। एनटीवी टाइम से संवाददाता संदीप खत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संदीप खत्री, आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम और आज हम मौजूद हैं झाबुआ जिले के ग्राम पिपलीपाड़ा में। यहाँ हमको आज इसलिए आना पड़ा है कि आज एक डायलिसिस मरीज की शिकायत के चलते हम लोग यहाँ आए हैं और आइए चलते हम उनके पुत्र जो कि यहीं के निवासी है उनसे हम बात करते हैं कि क्या परेशानी है उन लोग। आइए, क्या परेशानी है आपको? सर मेरे को परेशानी सर, हम डायलिसिस के मेरे पिताजी के लिए डायलिसिस के लिए जाते हैं लाहौर अर्बन हॉस्पिटल में। तो सर हम जो जाते हैं तो पिटोल बॉर्डर पे सर उधर से गुजरात पुलिस उनको जाने नहीं देती है, उधर से एमपी पुलिस उनको रिटर्न में वापस नहीं आए वो आने नहीं देती। तो परमिशन मांगते हैं तो सर एसडीएम साहब के पास परमिशन वो मांगते। तो सर मैं कल गया था एसडीएम साहब के पास, तो सर परमिशन वो बोलते हैं कि ऑनलाइन ही पास वो आवेदन करने का बोला हमको सर। तो हमने ऑनलाइन करा, उसके एसडीएम साहब ने ऑनलाइन करने का बोला था तो हमने ऑनलाइन कर दिया था सर। तो फिर उन्होंने बोला था कि कुछ 2 या 3 घंटे पश्चात वो अप्रूवल मिलता है। तो सर हमने फिर मतलब इंतजार करा, उसका 4-5 घंटे बाद वापस सर हमने दूसरी बार हमने वापस एसडीएम साहब को मैंने फोन लगाया। तो सर वो पता नहीं कुछ गुस्से टाइप हमारे से बात करी, फिर बोले कि हम क्या मोबाइल से ही सब कुछ कर देंगे, तुमको कार्यालय पे आना चाहिए। तो सर मैं आज सुबह फिर कार्यालय गया था, तो सर कार्यालय वहां पे हमको रास्ते में वैसे पुलिस वाले ने 2 बार हमको टॉर्चर करा सर। उसके बाद फिर भी हम वहां गए, फिर वहां एसडी साहब तो नहीं थे पर कुछ कर्मचारी थे। तो उनसे बात हुई सर, मैंने 2-3 बार उनको पूछा तो बोले कि यहाँ बैठने से तुमको कुछ मतलब नहीं है, घर जाओ और तुम तुम्हारा मोबाइल से ऑनलाइन करो। मैंने उनको बोला सर हमने सब ऑनलाइन कर दिया है पर अभी तक हमको अप्रूवल नहीं मिला, हमको परमिशन। और आज मेरे पिताजी का डायलिसिस का डे था। तो सर आज नहीं हो पाया आपका? आज सर नहीं हो पाया। अब परमिशन जब नहीं मिले तो सर कैसे मैं जाऊंगा, लेके जाऊंगा। तो सर मैं सर एसडीएम साहब को मैंने वही फिर सेकंड बार फोन लगाया मैंने सर कि हमारा अभी तक अप्रूवल नहीं मिला सर, तो कैसे क्या करने का। तो सर बोले कि उनको फोन पे ही सब नहीं होता है तो ऑफिस आओ। तो ऑफिस गए तो ऑफिस में यही हमको मिला। तो सर क्या करना चाहिए फिर अब? और सर मैंने इसके लिए 1-8 पे भी 181 पे कॉल किया था सर। तो उस टाइम पे सर मेरे को 1 दिन का परमिशन तो दिया था सर, उसके बाद ही फिर ई पास का जो आवेदन करने का बोला सर। तो उस टाइम से मैं बहुत परेशान हूँ सर। और सर अगर मैं चाहता हूँ सर, अगर मेरे को प्रशासन अगर परमिशन नहीं देती तो सर मेरे पापा को या फिर जहर देने का मेरे को बोल दो सर, मरने की स्वीकृति दे दो मेरे को। जैसा कि आपने अभी देखा है कि पीड़ित की जुबान से वो अपने पिताजी के लिए जहर की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। आप उनकी व्यथा को समझ सकते हैं बिल्कुल कि किस प्रकार प्रशासन द्वारा उनकी कोई भी मदद नहीं की जा रही है। झाबुआ से अजय डामोर के साथ में संदीप खत्री की रिपोर्ट।